Hello students, welcome in this lecture of problem solving of trigonometric equations। आज के क्लास में हम लोग trigonometric equations को कैसे सॉल्व करते हैं, किस किस टाइप के trigonometric equations हमें देखने को मिलते हैं, उस पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसमें आप इस तरीके से देखोगे कि जैसे क्या है प्रॉब्लम, सॉल्व tan 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot x प्लस पाई बाई 3। तो आप इन जनरल इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यदि देखो जिसमें एक तरफ तो जैसे यहाँ पे tan है और इधर कितना है cot है विथ माइनस साइन है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि दोनों ही तरफ tan बना लेना होता है। जैसे इधर तो tan 2x है, यदि मैं इसको कंप्लीटली tan में लिख सकता हूँ यदि, तो tan x इक्वल टू tan y वाला जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि हमको पता है कि tan पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3, तो आप इसको समझिए, क्या मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ इसका। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इधर तो tan 2x है ही, इसको भी मैं tan पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। दैट इज tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। क्लियर? ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ और इसके बाद ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इफ दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज tan x इज इक्वल टू tan y, दैट सिंपली implies that x is equal to n pi plus y where n is integer, that is the general solution of tan x equal to tan y। तो यहाँ पे tan 2x is equal to tan पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3 है। तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। तो ये होगा tan 2x is equal to tan x प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि x को पहले लिख लिया और ये दो नंबर है पाई बाई 2 और पाई बाई 3, इसको इधर लिख लिया। ये तो वेरिएबल ही है x, तो इसको पहले लिख लिया। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा tan x प्लस व्हेन यू ऐड दिस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 देन इट इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। सो 6 इज द एलसीएम, 2 3 जा 6, so it is 3 pi and 3 2 जा 6, so it is 2 pi। so 3 pi plus 2 pi is 5 pi, 5 pi by 6। so we can see here that pi by 2 plus pi by 3 is 5 pi by 6, so we can write it here। okay, now this is our x, this is our x and this is y, this completed। so we can easily write 2x is equal to n pi plus x plus 5 pi by 6। so that is the general solution of this equation where n is integer। so you have to find x when you have to solve any equation, that means you have to find the value of variable। so what is the variable in this equation? that is x। so the x is 2x minus x, x को इधर की तरफ लेकर के आएंगे तो 2x minus x is equal to n pi plus 5 pi by 6, and that simply implies that x equal to n pi plus 5 pi by 6 where n is integer is the solution of this trigonometric equation। तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ दिखता हो इक्वेशन में, जैसे कि इधर tan है, इधर cot है, इधर sin हो, इधर cos हो, इधर cosec हो, उधर sec हो, है ना, तो आप पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला जो फॉर्मूला है या पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला, अकॉर्डिंगली कि माइनस का साइन है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं किस तरीके का होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे जरूरत जो इसमें हमें देखना होता है कि हमें इसको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज जैसे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे, उसी तरीके से इसमें भी हमें सोचना होगा कि किन दो को हमें साथ में रखने से हमारा क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो यदि हमें साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी, जैसे साइन में सारा है, तो वो दोनों फॉर्मूले आपको कम से कम याद होने चाहिए।
तो आपको पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो कितना होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। और माइनस होता है तो पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है, बस इतना सा अंतर है। तो यदि हम इस पूरे इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे c की जगह 2x है, यहाँ 6x है, तो 2x प्लस 6x 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 जब करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा 2x प्लस 6x दैट इज 8x डिवाइड बाई 2 दैट इज 4x। तो साइड में देख लेना चाहिए कि किन दो को साथ में रखने से आसान हो सकता है प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं कि साइन 2x और साइन 6x को यदि मैं साथ में रखूंगा तो साइन 4x जो है वो एक बनेगा, क्योंकि साइन c प्लस डी बाई 2 करने से साइन 4x आएगा, और यहाँ भी है तो ये कॉमन आ सकता है, मतलब फैक्टर आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, मतलब पहले साइन 2x और फिर साइन 4x लिख लेता हूँ, सॉरी प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 2x प्लस साइन 6x कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x प्लस 6x दैट इज 8x डिवाइड बाई 2 दैट इज साइन 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x दैट इज माइनस ऑफ 4x डिवाइड बाई 2 and minus 4x divided by 2 is minus of 2x minus sin 4x equal to 0। अब यहां से जैसे 2 sin 4x और cos of minus 2x that is cos of 2x because cos of minus theta is cos theta। यहाँ पे cos of minus 2x is equal to cos 2x, so we can write like this। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से sin 4x कॉमन ले लेते हैं, तो sin 4x बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा क्या, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से हमारा आएगा क्या, sin 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दैट मींस आइदर दिस इज 0 और दिस पार्ट इज 0, मल्टीप्लिकेशन में है ना इसलिए। तो sin 4x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या होगा, 4x इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर, और यहां से x कितना आएगा, n पाई बाई 4, क्लियर, n पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इधर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो यहां से हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 1 बाई 2, डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 cos 2x इक्वल टू 1 एंड देन cos 2x इक्वल टू 1 बाय 2 लिख सकते हैं। अब यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इधर 1 बाय 2 कितना होता है, cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री, और cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा या cos x इक्वल टू cos y है, तो वहां से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका आएगा। और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर तो मुझे x निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x इक्वल टू आएगा 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2x की वैल्यू है ना इतनी, x की वैल्यू कितनी होगी, 2n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 इज पाई बाई 6। तो हमारा दो सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे भी n क्या है, इंटीजर है, तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, x का एक वैल्यू तो आ रहा है n पाई बाई 4 और दूसरा आ रहा है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, सो बोथ आर द आंसर। सो x इज इक्वल टू n पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वेयर n इज इंटीजर इज द आंसर। वी विल राइट बोथ एज एन आंसर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है,
n पाई बाय 4 या तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज ऑफ दिस टाइप. सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है. तो यदि आप ध्यान से देखो तो एक तो cos स्क्वायर x है और दूसरा क्या है, sin x है. क्लियर. क्या मैं किसी भी तरीके से इसको पूरे के पूरे को sin x में लिख सकता हूँ, sin x में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो जैसा कि हमें पता होता है कि cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर x. cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x. तो क्या होने वाला है, यदि मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दूं तो sin x में ये आ जाएगा पूरा का पूरा, और sin x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला दिख रहा है. तो हम कोशिश करते हैं कि यदि इस तरीके से पॉसिबल है कि कुछ कन्वर्जन करने से एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता हो तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे मुझे इसको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, cos स्क्वायर एक्स का, जो कि होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0. क्या लगा रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो इससे ये क्या हो जाने वाला है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा. माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट you can write it as, if you take minus sign common, so it is minus 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 equal to 0. ऐसा भी लिख सकते हैं. और इसके बाद यहाँ से minus of this equal to 0, that simply implies that 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 equal to 0. और यहाँ पे sin x को एज ए वेरिएबल लेते हुए इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. कैसे, इस तरीके से 2 साइन स्क्वायर एक्स रहने देते हैं इसको, और यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 3 साइन एक्स, बट माइनस 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 4, माइनस 2 इक्वल टू 0. यहां से क्या आने वाला है, 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2. ओके, 2 साइन एक्स कॉमन लिया है प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा साइन एक्स माइनस 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, और ये इधर से आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. इसको, इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि साइन एक्स माइनस 2 0 है या तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है. तो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही मतलब निकलता है. इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू 2. क्लियर, बट इट इज नॉट पॉसिबल. इससे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, दैट मींस इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन. व्हाई, द रीजन इज साइन एक्स की वैल्यूज माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में रहती है, ये हमें पता होना चाहिए. साइन एक्स माइनस 1 से प्लस 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसी के बीच में होता है. माइनस 1 टू प्लस 1 इज द रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन. तो साइन एक्स की वैल्यू 2 कभी होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, दैट मींस देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स for which sin x can become 2. बट इधर जो 2 sin x plus 1 equal to 0 है उसको सॉल्व करते हैं. तो यहां से आएगा 2 sin x equal to minus 1, and from here we get sin x equal to minus half, and from here we get sin x is equal to minus of sin pi by 6. And as we know this fact that sin is positive in the first and second quadrant and negative in the third quadrant, so थर्ड एंड फोर्थ. सो थर्ड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं सबसे पहले. तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा जा सकता है, बिकॉज साइन पाई प्लस थीटा इज साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है. तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे आप निकालना आपको आना चाहिए. तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन थीटा इज साइन पाई प्लस थीटा. ओके,
and from here we get sin x is equal to sin 7 pi by 6 because pi plus pi by 6 is 7 pi by 6। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, sin x इक्वल टू sin y का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा जगह कम है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। ओके, यही होता है जनरल सॉल्यूशन। sin x इक्वल टू sin y का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। तो इस तरीके से sin x इक्वल टू sin 7 पाई बाय 6 है, तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। x क्या हो सकता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। तो पहले वाला जो इक्वेशन था उससे तो सॉल्यूशन आया नहीं था, तो वहां से तो हमारा आंसर कुछ मिला नहीं। बट जो दूसरा इक्वेशन था उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है, ये वाला जहां पे n क्या है, इंटीजर है, ये लिख दीजिए, है ना। तो दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। अब कभी कभी हमें इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जिसमें कि दो इक्वेशन गिवन होते हैं, जैसे कि देखिए sin थीटा इक्वल टू -1/2 एंड tan थीटा इक्वल टू 1/√3। पूछा गया है कि थीटा की ऐसी वैल्यूज निकालनी है मुझे जो कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। दैट मीन्स फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग बोथ दिस इक्वेशन एट ए टाइम। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकालना है मुझे साथ में कि कौन सी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले sin थीटा इक्वल टू -1/2 को 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। sin थीटा इक्वल टू -12 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जैसा कि मुझे पता है कि इसको कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहले तो मैं लिखूंगा sin थीटा इक्वल टू -sin पाई बाय 6 and from here we can easily write sin theta equal to sin pi plus pi by 6 और sin 2 pi minus pi by 6, क्योंकि या तो थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट वहीं पे साइन निगेटिव होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि sin pi plus theta is minus of sin theta और we should also remember that sin 2 pi minus theta is माइनस ऑफ साइन थीटा। तो दोनों फॉर्मूले लगाए, वहां से आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 और साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज 11 पाई बाय 6। सो दैट इज गिव्स अस थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली कि यहाँ पे साइन थीटा -12 हो जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला 0 to 2 पाई में, वो निकाल लेना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू 1/√3 का भी जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से आएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 एंड दैट इज नथिंग बट tan थीटा इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये जो होता है tan थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए tan पाई बाय 6 तो लिखूंगा ही, साथ ही साथ tan पाई प्लस पाई बाय 6 भी लिखना चाहिए, ठीक है। पाई बाय 6 और tan पाई प्लस पाई बाय 6 एंड फ्रॉम हियर वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 और tan 7 pi by 6. So from here we get theta equal to pi by 6, 7 pi by 6. Clear? तो हमारे पास sin थीटा इक्वल टू -1/2 का दो सॉल्यूशन निकाला मैंने, 0 से 2 पाई में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला, दैट इज 7 pi by 6 एंड 11 pi by 6। tan थीटा का भी सॉल्यूशन निकला 0 to 2 पाई में pi by 6 एंड 7 pi by 6। मुझे क्या निकालना है, दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो 0 से 2 पाई में देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे दोनों सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो दैट मीन्स यू कैन सी 7 pi by 6, 7 pi by 6 is common in both of the solutions. That means 7 pi by 6 एक ऐसा वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में जहां पे sin थीटा की वैल्यू भी -1/2 होती है और tan 7 pi by 6 भी 1/√3 हो जाता है। तो इसका एक साथ जनरल वैल्यूज कैसे निकालेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन इज, और यू कैन से दैट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा इज
general values of theta for which both equation is satisfied simultaneously, both equation is satisfied simultaneously, pi प्लस 7 pi/6। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साइन जो होता है वो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, ठीक है। तो यदि मैं 7 pi/6 साइन 7 pi/6 इज माइनस हाफ, देन साइन 2 पाई प्लस 7 pi/6 इज ऑल्सो इज माइनस हाफ। tan repeats itself after each and every pi interval, so tan pi plus 7 pi/6 is also 1/√3, but sin pi plus 7 pi/6 is not the solution of this, because the reason is sin is only repeats after 2 pi interval, okay। So that is the reason we can say that both equations simultaneously satisfied when theta is equal to 2n pi plus 7 pi/6, and that is the simultaneous solution of this equation, okay। That is the way of doing this type of problem। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अलग अलग टाइप डिस्कस कर लेते हैं। टाइप का मतलब होता है कि उसको आप पहचान सकते हो कि उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि सबसे पहला टाइप 1, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या उसमें से आपको ये पता चल जाए कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, या उसमें से उसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम है, देखिए क्या करना है हमें, सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन 0 to 2 पाई सॉल्व करना है, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो कि 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, बस वही वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, क्लियर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो यदि मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, 2 sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos x। तो फैक्टर ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे तो 1 प्लस cos x है और ये टर्म है, तो क्या इसको साइन स्क्वायर x को यदि मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो होता है 1, तो इसलिए साइन स्क्वायर x कितना हो जाता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, ये हम जानते हैं और वही हम यूज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos x, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस, फैक्टर किया जा सकता है 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, क्लियर। अब इस स्टेप के बाद इन जनरल जो स्टूडेंट जो है वो गलती क्या करते हैं कि ये 1 प्लस cos x और इस 1 प्लस cos x को कैंसल आउट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1 प्लस cos x की वैल्यू जब 0 होगी तब भी तो ये दोनों बराबर हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से उस टर्म को इसी साइड लेकर के आ जाते हैं। पहले तो 1 प्लस cos x माइनस 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेना है। और फिर 1 प्लस cos x जो है वो यहाँ से फैक्टर कर लेना है, निकाल लेना है। तो 1 प्लस cos x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 sin x माइनस cos x, और यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस cos x। तो इसको 0 करेंगे, थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x माइनस 1 प्लस cos x इक्वल टू 0। तो प्लस cos x माइनस cos x कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos x इंटू 2 sin x माइनस 1, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। This complete expression equal to 0 implies that 1 plus cos x equal to 0 और 2 sin x minus 1 equal to 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां से इसको लिख देते हैं, that simply implies that 1 plus cos x equal to 0 और 2 sin x minus 1 equal to 0।
and that will give us cos x equal to minus of 1 or sin x equal to half and cos x इक्वल टू -1। तो cos x -1 कहाँ होता है? 0 से 2 पाई में एक ही वैल्यू पे होता है, दैट इज पाई। ठीक है, आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दैट इज cos x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। डायरेक्टली बताया भी था कि ऐसे आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं वेयर n इज इंटीजर। तो आप देखिए n यदि आप 0 रखेंगे तो पाई आएगा, तो x क्या क्या हो सकता है? n इक्वल टू 0 रखने से ये कितना होगा? पाई आएगा। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, और इस तरीके से आगे -1 रखने से माइनस पाई आएगा। ठीक है, और इस टाइप से फिर n इक्वल टू -2 रखेंगे तो -3 पाई आएगा एंड सो ऑन। तो यही तो एक वैल्यू है ना जो 0 से 2 पाई के बीच का सॉल्यूशन है। 0 से 2 पाई में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो एक तो यहां से मिल गया सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं तो sin x इक्वल टू 1/2 का 0 से 2 पाई में कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो एक तो होता है π/6 और दूसरा होता है 5π/6। आप निकाल सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सॉल्व करना था मुझे इस कंप्लीट इक्वेशन को कहां से कहां तक के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाल करके बताना है। सो द आंसर इज x इक्वल टू π/6, 5π/6 एंड पाई इज द आंसर। ये तीनों ही वैल्यूज 0 से 2 पाई में है जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 5। ये इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी जैसे देखिए तो यहाँ तो sin स्क्वायर x है, यहाँ पे sin स्क्वायर 2x है। तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि हमें पता होता है कि sin 2x जो है वो कितना होता है? 2 sin x cos x होता है। ठीक है ना? तो sin और cos के टर्म में x एंगल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 times 2 sin x cos x होल स्क्वायर, बिकॉज sin स्क्वायर 2x मीन्स sin 2x होल स्क्वायर। सो इट इज sin 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x होल स्क्वायर प्लस 6 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 2 sin x cos x इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 sin x स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x cos x स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो नाउ इट इज नथिंग बट 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको sin x में जो है वो क्वाड्रेटिक बना सकता हूं, या sin x जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे sin स्क्वायर x है, क्या मैं इसको भी sin स्क्वायर x लिख सकता हूं? तो जस्ट एज वी नो दिस फैक्ट दैट cos स्क्वायर x इज 1 माइनस sin स्क्वायर x। सो उस पूरे को ना sin स्क्वायर x के टाइप का लिख लेते हैं, जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे इसको प्रोसीड करते जाते हैं तो यहां से आएगा हमारे पास 8 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin टू द पावर 4x प्लस 6 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज माइनस ऑफ 8 sin टू द पावर 4x, 8 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x दैट इज नथिंग बट प्लस 14 sin स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से यदि मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 8 sin टू द पावर 4x प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा माइनस 14 sin स्क्वायर x, और यहां प्लस आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए तो sin स्क्वायर x है यहाँ पे, और यहाँ है sin टू द पावर 4x। क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो sin स्क्वायर x में इसको मैं क्वाड्रेटिक लिख सकता हूं। कैसे? देखिए यहाँ पे पहले तो मैं इसको माइनस ऑफ दिस इक्वल टू 0 दैट सिंपली इंप्लाइज दैट 8 sin टू द पावर 4x माइनस 14 sin स्क्वायर x प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेता हूं। और फिर देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 8 sin स्क्वायर x होल स्क्वायर, sin टू द पावर 4x इज sin स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 14 sin स्क्वायर x प्लस 5 इक्वल टू 0। So put sin square x is equal to t.
साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी लेट कर लेता हूं, है ना, लेट इट एज टी। तो ये है आपका कितना 8t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है। इसको मैं सॉल्व करूंगा कैसे, यहां देखिए 8t स्क्वायर, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, और माइनस 14 को माइनस 10t माइनस 4t दैट इज माइनस 14t लिख सकता हूं, और माइनस 10 इंटू माइनस 4 इज प्लस 40, वो भी सही है। तो प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसा कि मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 8 है और ये 10 है, तो 2t कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2t इंटू 4t माइनस 5 minus 1 into 4t minus 5 equal to 0. So from here we get 4t minus 5 into 2t minus 1 equal to 0. 4t minus 5 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4t minus 5 equal to 0 और 2t minus 1 equal to 0. So from here we get 4t equal to 5 and that will give us t equal to 5 by 4 or 2t equal to 1, and from here we get t equal to half. So now we get two equations. One is t equal to 5 by 4 and t equal to 1 by 2. And what is t? T is nothing but sine square x. So from here, here we get sine square x equal to 5 by 4, sine square x equal to 5 by 4 or sine square x equal to 1 by 2. ओके, इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और ये अब सॉल्व करना बहुत आसान है। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स कितना है 5 by 4 है, तो सबसे पहले समझना है कि साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, है ना। साइन एक्स क्या होता है -1 से लेके +1 का वैल्यू है। क्या साइन स्क्वायर एक्स कभी भी 5 by 4 होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स यदि -1 से +1 के बीच में होता है तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है, क्योंकि -1 से +1 के बीच के नंबर्स को यदि आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको 0 से 1 के बीच में ही नंबर मिलने वाला है। तो साइन स्क्वायर एक्स 5 by 4 होगा क्या कभी भी? तो 5 by 4 तो 1 से बड़ा नंबर है, जबकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रह सकती है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन, वी गेट नो सोल्यूशन। बट इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होता है, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 होल स्क्वायर, क्लियर, एंड फ्रॉम हियर वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4, बिकॉज साइन पाई बाय 4 इज 1/√2 एंड साइन पाई बाय 4 होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर पाई बाय 4, एंड द डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इज एक्स इक्वल टू n pi plus minus pi by 4 where n is integer. So the answer is this. So that is solved. तो जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे आप इन जनरल देख सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो इस टाइप का होता है। दैट इज टाइप 2, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दिखने को मिलता है। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को? तो हम एक ये जो नंबर्स हैं हमारे पास a b और c, इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है वो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस a एंड b एज्यूम कर लें। सपोज मान लीजिए ये a ले लें, ये b ले लें, ठीक है। परपेंडिकुलर इज a एंड दिस एंगल इज 5, फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, and the hypotenuse must be root under a square plus b square. So we can convert this complete equation in the terms of this angle phi. Okay, कैसे कर सकते हैं? देखिए, यदि मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइड दिस बाय रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूरे में डिवाइड कर दिया, कितने किससे? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यदि इक्वल होगा तो ये भी बराबर होगा, सेम नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये जो a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है,
दैट इज नथिंग बट साइन फाइव, बिकॉज ए बाय रूट अंडर साइन फाइव कितने के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ए ट्राइंगल, एंड cos फाइव is nothing but b upon root under of a square plus b square, that is base upon hypotenuse. तो यहां से यहां पे मैं लिख सकता हूं sin फाइव cos थीटा, एक दूसरा एंगल हम यहां पे पुट कर सकते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा cos फाइव sin थीटा इक्वल टू c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज sin फाइव प्लस थीटा, because this is the formula of sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, so it is nothing but sin 5 plus theta is equal to c upon root under a square plus b square, and then this type of equation can be easily solved. तो ये तरीका होता है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम करके यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज सॉल्व sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू। ओके, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू का सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, मतलब sin थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, दैट इज 1। b cos थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो भी कितना है, 1 है। ठीक है, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना है, जो कि कितना आएगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो रूट 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2। ओके, इस पूरे को, ये स्टेप्स हैं, समझ लीजिए इस तरीके से। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का हो या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ए बी तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन में जो है उनको मैं बता रहा हूं। तो यहां पे डिवाइड किससे करना है आपको, बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट टू। तो रूट टू से ये डिवाइड करेंगे, सो दैट इज 1 बाय रूट टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 2। क्लियर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो होने क्या वाला है, यहाँ पे 1 बाय रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 4, सो इट इज cos पाई बाय 4 साइन थीटा, cos पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस साइन पाई बाय 4 cos थीटा, साइन पाई बाय 4 cos थीटा इक्वल टू 1। ऐसा है, इसलिए मैं लिख सकता हूं क्योंकि 1 बाय रूट 2 जो होता है वो cos पाई बाय 4 की वैल्यू है, और साइन पाई बाय 4 भी कितना होता है, 1 बाय रूट 2 होता है। तो यहां से साइन थीटा cos पाई बाय 4, दैट इज साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 लिखा जा सकता है इसको, दैट इज 1। ओके, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट, ये डायरेक्ट जो है वो आपको याद रखना चाहिए कि इससे आएगा कितना, थीटा प्लस पाई बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2। ये जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू 1 का। बताया था साइन थीटा यदि 1 के बराबर हो तो याद रखिए कि थीटा कितना होता है, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन निकलेगा क्या हमारा, थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 वेयर n इज इंटीजर इज द आंसर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि थीटा कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 4n इंटू पाई बाय 2, 4n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, एंड दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, सो दैट इज 2n पाई प्लस पाई बाय 4। The theta is 2n pi plus pi by 4 is the solution of this equation, that is sin theta plus cos theta equal to root 2 का solution है, जनरल solution है। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, वो आप लिख देते हैं साइड में। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं जिसमें a cos theta plus b sin theta equal to c टाइप का प्रॉब्लम हो, उसमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड
आपको डिवाइड करना है और फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके से हम ये टाइप भी देख लिए। नेक्स्ट देख, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन प्रोडक्ट। कभी कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम में दे रखा होता है, उसको प्रोडक्ट में यदि आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे कि कुछ एक प्रॉब्लम मैंने इस टाइप का आपको करवाया भी है अभी कुछ देर पहले। तो जैसे ये प्रॉब्लम ही देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। sin x प्लस साइन 5x है, यहाँ पे है sin 2x प्लस साइन 4x। तो यहाँ पे sin c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है वो एडिशन से प्रोडक्ट में लिखने के लिए हम यूज करते हैं, और वो कैसे यूज होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ 5x है, तो x प्लस 5x होता है 6x और 6x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3x। इधर भी वही मैं देख रहा हूँ 2x प्लस 4x दैट इज 6x दैट इज डिवाइड बाई 2 करने से 3x आएगा। तो मुझे दिखता है कि कुछ जो है वो दोनों में कॉमन चीजें हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, और इधर भी कितना होगा 2 साइन 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। यहां से हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5x दैट इज 6x डिवाइड बाई 2 दैट इज 3x, और ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ x माइनस 5x दैट इज माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस ऑफ 2x। x minus 5x is minus 4x, minus 4x divided by 2 is minus 2x, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन फिर से आ जाएगा यहाँ पे 3x, 6x by 2 that is 3x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos of 2x minus 4x that is minus 2x by 2 that is minus of x। और जैसा कि cos का तो आपको पता है फॉर्मूला, cos of minus theta is cos theta, तो माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 sin 3x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 2 sin 3x, इधर माइनस करके इसको ले आता हूं, पहले तो इधर ही रहने देता हूं, 2 sin 3x इंटू कॉस x हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस x इज कॉस x, और फिर मैं क्या कर सकता हूं 2 sin 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 sin 3x इंटू कॉस x इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। 2 sin 3x यहां से कॉमन आएगा, तो 2 sin 3x जैसे ही कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास आएंगे क्या इक्वेशन, एक तो आएगा sin 3x इक्वल टू 0 है ना, और दूसरा जो सॉल्यूशन इक्वेशन आने वाला है दैट इज cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0। ये इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू n पाई वेयर n इज इंटीजर एंड दैट विल गिव अस x निकालना है, 3x नहीं निकालना है आपको, सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना है, और दैट इज n पाई बाई 3 वेयर n इंटीजर। क्लियर। दूसरा इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक आंसर हो ही गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, जिसका मतलब है cos 2x इक्वल टू cos x। जल्दी करने के लिए तो आप ऐसे लिख लीजिए, दूसरा भी अल्टरनेट तरीका हो सकता है कि हम इसको cos c माइनस cos d के फॉर्मूले पर लिखें और फिर सॉल्व करें, यहां से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा cos 2x इक्वल टू cos x एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप इज 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, cos x इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये जो फॉर्मूला होता है ना वो लगा दिया, और यहां से हो जाएगा 2x माइनस प्लस x इज इक्वल टू 2n पाई, इधर ये जो x था उसको इस साइड लेकर के आ गए, और यहां से हमारे पास आएगा, एक तो आएगा आपके पास 3x इक्वल टू 2n पाई और दूसरा आएगा x इक्वल टू 2n पाई। 3x इक्वल टू 2n पाई मीन्स x इक्वल टू 2n पाई बाई 3 एंड एक आएगा x इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज इंटीजर। तो ये तीनों ये और ये क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, जहां पे n क्या है इंटीजर्स हैं। आप कोई भी वैल्यूज यहां से आसानी से इंटीजर पुट करके n की जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करके इनके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टाइप इज टाइप 4 एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
टी ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से ये एक टाइप है जिसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यदि फंक्शन आपको दिखे या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपको दिख जाए फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, और साथ ही साथ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी वहां अवेलेबल हो, तो उस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो भी वहां होगा उसको टी एज्यूम करके उस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम को समझिए, यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2√2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल गया और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी है, तो ये इसी टाइप का इक्वेशन है, समझ रहे हैं बात, जिसमें दोनों ही हो, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कोई भी एक मिल जाए, और साथ ही साथ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी हो। तो हम क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या टी, ठीक है, ये लेट कर लेना है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करके करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाने वाला है। इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो यहाँ से हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे लिखेंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निकल जाएगा कितना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 1, एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज टी स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वहां टी लिख दूंगा, तो ये जो इक्वेशन होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, टी माइनस 2√2 एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1/2। ओके, यहां पे लिख लिया, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा हमारा टी माइनस √2 टी स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन था हमारा। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 इक्वल टू 0, माइनस हटा देंगे तो ये हो जाएगा √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 इक्वल टू 0। यहां से आप टी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया टी में, और टी कितना है हमारा, टी आप याद रखिए कि हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट किया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम था उसको हम आगे सॉल्व करें, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे टी निकालना होगा। तो √2 इंटू √2 दैट इज 2। ओके, तो क्या मैं इसको 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, सो √2 टी स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 2t प्लस टी, दैट इज माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 एंड माइनस 2t प्लस टी, माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से √2t कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, t माइनस √2 प्लस 1 इंटू टी माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये इसको लिखा जा सकता है √2t प्लस 1 इंटू टी माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी √2 इसको 0 करने से, और इसको 0 करेंगे तो माइनस 1/√2। क्लियर, अब आगे देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक करके मैं दिखाता हूँ। t कितना है, √2 है, और t को हमने क्या लेट किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी लिखा था, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2, ये तो आएगा, एक ये भी आएगा। दोनों को सॉल्व करना है, एक सॉल्व करके बताता हूँ। तो अभी कुछ देर पहले ही ये इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया था, और कैसे किया था, a की जगह पे cos 1 है और b भी कितना है, इसमें 1 है, ठीक है, दोनों ही 1 है, cos x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई है और sin x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई है, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लेना है, तो √2 आएगा, ठीक है, डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, तो ये 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको लिखना है cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा sin x प्लस π/4 इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारा आएगा x प्लस π/4 इक्वल टू 4n प्लस 1 π/2, यही जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ से x हो जाएगा हमारा 4n प्लस π/2 दैट इज 2n पाई प्लस π/2 माइनस π/4, and that will give us x equal to 2n pi plus π/4, and that is आंसर। तो इस तरीके से एक आंसर निकला है
दूसरा हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2 को भी सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा सॉल्यूशन भी वहां से मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम का ये आगे वाला पार्ट, इसको ये भी टी की वैल्यू है तो उसको सॉल्व करके आप आगे आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग बाउंडनेस ऑफ द फंक्शन। कभी कभी आपको दिखता है कि जो फंक्शन है उसकी बाउंड्री वैल्यूज आपको पता हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी होती हैं कि साइन एक्स -1 से +1 के बीच में होता है, कोई भी एक्स हो, कोई भी रियल नंबर हो। कॉस एक्स भी -1 से +1 के बीच में होता है अपने पूरे डोमेन में। कोई भी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आप पुट करें, कॉस एक्स इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1। tan x कैन टेक एनी रियल नंबर। cot x की भी का जो रेंज होता है वो ऑल द रियल नंबर होता है। tan एंड cot कैन टेक एनी वैल्यूज, कोई भी आउटकम में आ सकता है tan x का वैल्यू। लेकिन cosec x और sec x पे भी रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज cosec x डज नॉट लाई बिटवीन -1 to +1। cosec x या तो 1 से ज्यादा होता है या तो -1 से कम होता है। एंड sec x इज ऑल्सो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन होती है, याद रखनी है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, प्रीवियस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर हम लोग इसका रेंज याद रखते हैं, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम इस टाइप में कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखिए लिखा है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो यदि आप ध्यान से देखें तो जैसे कि मुझे पता है कि cos x क्या होता है, -1 से +1 के बीच में ही रहता है हमेशा। तो cos x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे यदि आप गौर से देखेंगे तो क्या दिया हुआ इक्वेशन, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 3 दे रखा है। तो इनका सम जो है वो 3 के बराबर कब हो सकता है, इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि cos x भी 1 होना चाहिए एंड cos 2x भी 1 होगा एंड cos 3x भी 1 होगा। क्लियर। यदि कोई भी 1 से कम हुआ तब तो आउटकम में 3 नहीं आएगा ना। लाइक मान लीजिए ये दोनों 1 है लेकिन ये 1 नहीं है, कम है, तो क्या आउटकम 3 आएगा, नहीं आएगा। तीनों को ही 1 होना पड़ेगा, ये हमें समझ में आ जाता है क्योंकि बाउंड्री जो है, लास्ट वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 + 1 + 1 कैन बी 3। इफ यू टेक 1 + 1 + 0.9 भी यदि हम ले लेते हैं तो इसका वैल्यू 3 नहीं हो सकता। तो इसलिए इन तीनों को एक साथ 1 होना पड़ेगा। और ये कब होगा, इसके लिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। तो cos x इक्वल टू 1 दैट मींस x इक्वल टू 2n5। ये हम याद रखते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 0, 2π, 4π सारे सॉल्यूशन है इसके। एक बार मैं समझा देता हूँ, 0 ± 2π ± 4π ये सारे सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। इसके बाद यहां से सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 2x इक्वल टू 2mπ वेयर m इज इंटीजर। और यहां से मैं देखूंगा तो x की वैल्यू आएगी क्या क्या, mπ आएगा, ठीक है ना। m बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 ± π ± 2π ± 3π है ना। ये सारे सॉल्यूशन है इसके। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से cos 3x इक्वल टू 1 का आएगा 3x इक्वल टू 2kπ वेयर k बिलोंग्स टू z, है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2kπ/3। ओके, सो इफ आई से x कितना होगा, तो यदि मैं देखूं तो k की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। k का वैल्यू 1 रखूंगा तो 2π/3, 4π/3। फिर जब 6π/3 लिखेंगे 2 × 3 है ना, दैट इज 2 × 6π/3 दैट इज 2π आएगा, ठीक। एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज हमें मिलने वाली है। एंड सिमिलरली -1 -2 पुट करेंगे तो भी वैल्यू जाएंगे। ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों ही 1 होगा तभी तो होगा। तो ये 1 कब होता है, 0 पे, 2π पे, है ना, 4π पे, ये तो सही है। ये लेकिन होता है 0 पे, π पे। तो क्या π इसमें है, तो यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू π ले लेंगे तब तो ये 1 नहीं हो पाएगा। मतलब ये तो कहाँ 1 होता है, 0, 2π, 4π, तो 2π इसमें भी है, यहाँ भी है 2π, और आप ध्यान से देखेंगे तो 2π यहाँ भी है। एंड सिमिलरली 4π यहाँ है, यहाँ पे भी 4π आएगा क्योंकि 3π के बाद अगला 4π होगा। और इसी तरीके से 4π भी ये कब होगा, जब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग जो है वो ले लेते हैं
6, के का वैल्यू 6 लेते हैं तो 12 पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई, तो यहाँ पे भी 4 पाई आ रहा है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि 2 पाई 4 पाई ये सब जो है वो सबके सॉल्यूशन है, मतलब cos x इक्वल टू 1 का भी, cos 2x इक्वल टू 1 का भी और cos 3x इक्वल टू 1 का भी। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 n पाई, ये n m के यहाँ पे यूज किया है मैंने, तो 2 लैम्डा पाई वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर, ऐसे लिख करके आंसर लिख सकते हैं। आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किस तरीके से बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सब टाइप्स हैं, इनमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि हमें करनी है। और पहले तो जो बेसिक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करिए, फिर जो असाइनमेंट मैं देता हूँ उनको भी सॉल्व करना है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे।